जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सुपुर्द खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्न हैदर बिलाहु सलाम। या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका। या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पे प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रसा तुम पे करो दरूद। यहाँ पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, खुसूसियत के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कमाल अशरफ इस्माइल साहब क़िबला, कमेटी के तमाम तर लोग, सामीन, अजीज बच्चों, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुत तफ़ीयुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस हिंदुस्तान की सरजमीन से एक आशिक़ मुस्तफ़ा, एक आशिक़ रसूल, जिसको पूरी दुनिया इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के नाम से जानती और पहचानती है, वो आला हज़रत आज से 100 साल पहले बारगाह मुस्तफ़ा में पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, हुसैन खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने। अली व फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, हुसैन अली व फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहते हैं। लोगों, जिस महफिल में आप और हम बैठे हैं, मेरी बहनें दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मर्द हजरात बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इसलिए कि मौत का कब बुलावा आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। आज से तकरीबन 2 माह पहले की बात है, मैं प्रोग्राम के लिए कहीं गया था, झारखंड इलाके में एक शख्स के साथ बैठ करके गुफ्तगू हुई। बात समझ रहे हैं आप हजरात? आप समझ रहे हैं? अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहा करते थे कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उड़ता है, वो हाथ कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। इसलिए दाएं से बाएं, आगे से लेके पीछे तक सारे लोग एक मर्तबा अपने हाथ को उठाएं और अपने हुजूर को पुकारो, कहो या रसूल अल्लाह। और एक मर्तबा बावाज़ बुलंद कहो या रसूल अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि हुसैन का गुलाम बैठा है, बावाज़ बुलंद कहो या रसूल अल्लाह। समझे मेरी बात? अपने पैर को जूते और चप्पल से निकालना है, इसलिए कि अल्लाह ना जाने अपने बंदे के किस अदा को कब कबूल कर ले। 2 माह पहले की बात है, झारखंड इलाके की। गुफ्तगू हुई, साथ में बैठ के चाय पिया। 10 मिनट के बाद उनका बेटा दौड़ता हुआ आया और कहा कि हजरत, मेरे अब्बू इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। 2 माह पहले की बात है। मैंने कहा 10 मिनट पहले तो गुफ्तगू हो रही थी, चाय नोशी हुई, और आपके वालिद 10 मिनट अभी गुजरा नहीं, आपके वालिद इंतकाल कर गए, अभी तो गए। उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ से उठकर घर जा रहे थे
रास्ते में दिल का दौड़ा पड़ा, वहीं पे इंतकाल कर गया। न जाने मौत का कब बुलावा आ जाए साहब। ईमानदारी से आप बताइए, 5 वक्त की नमाज भी सही से नहीं हो पाती है। हो पाती है? 5 वक्त की नमाज भी सही से नहीं हो पाती है। रमजान शरीफ का महीना आता है तो रोजा रखने में भी हम कोताहियां बरतते हैं। अगर बाप और माँ हयात से हैं तो हम माँ बाप की कदर भी नहीं करते। माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं तो माँ बाप की कब्रों पे भी हम नहीं जाते। यानी हमारी जिंदगी गुजर रही है गुनाहों में। न नमाज हम पढ़ पा रहे हैं, न कुरान की तिलावत हमसे हो पा रही है, आमाल स्वालिहा इकट्ठा हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसी महफिलों में बैठते हैं तो ईमानदारी से बैठें, अकीदत के साथ बैठें, हुजूर की मोहब्बत में बैठें। इसलिए कि रूह हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद, वो गरीब नवाज जिनके चाहने वाले कहते हैं सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। गरीब नवाज सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। जिसको ना यकीन आए वह अजमेर चला जाए, वहां बढ़ता है घर घर में सदका मेरे ख्वाजा का। कौन है गरीब नवाज जो गरीब नवाज के चाहने वाले कहते हैं सुनाने ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों के बीच आप फरमाते हैं कि जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल मुनक़िद हो वहां ईमानदारी के साथ बैठना, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब के बैठना, दुनिया को भूल जाना। 2-4 घंटे जो महफिल मुनक़िद होती है बस रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूब जाना। लोगों से जब हजरत ख्वाजा उस्मान ने कहा था तो हजरत ख्वाजा उस्मान से लोगों ने कहा था, ए ख्वाजा उस्मान हारूनी, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठकर हम ईमानदारी से दीन की बात सुने, हुजूर की मोहब्बत में डूब जाएं और हुजूर का तज़किरा सुने तो उस महफिल में बैठने की वजह से फायदा क्या होगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए लोगों, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मजलिस में ईमानदारी के साथ बैठता है दुनिया को बुला देता है, मोहब्बत रसूल में डूबकर हुजूर का जिक्र सुनता है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि उस महफिल में बैठने की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह अपने बंदे की मगफिरत फरमा देता है। क्या पता चला साहिब कि इस महफिल में आप बैठे हो, अगर आप मोहब्बत से बैठें, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब के बैठें तो इस महफिल में बैठने की वजह से अल्लाह सब गुनाहों को आपका माफ कर देगा, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। अब ज़हन को हाजिर करें, यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के लोगों ने आपने जिस जलसे का इंतखाब किया वो शहीद आदम के नाम पे किया है। आपने नवासे रसूल इमाम हुसैन के नाम की महफिल आपने सजाई है। ज़हन हाजिर करें, आपने जिस हुसैन की महफिल का जिक्र किया है। मेरी बहनें, अगर आप मेरी बात समझ पा रही हैं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आका हुसैन की एक रिवायत समाज करें। जिस हुसैन के मनक़बत अभी कमाल अशरफ साहब पढ़ रहे थे, आप तड़प रहे थे, हुसैन हुसैन कह रहे थे। उस हुसैन आदम की एक रिवायत ये है, हुसैन आदम फरमाते हैं कि जहां मेरा जिक्र होता हो और मेरा जिक्र सुनकर, मेरे तज़किरे सुनकर जो मेरा चाहने वाला रोता है, अपनी आंखों से आंसू के कतरे जमीन पे गिराता है, जरा गौर से सुनिएगा साहिब, मेरी बहनें निगाहों को नीचे कर लेना। तुमने सैयदा फातिमा के लख्त जिगर की महफिल में आप बैठी हैं, सैयदा ज़ैनब की महफिल में आप बैठी हैं, इमाम हुसैन आजम की महफिल में आप बैठे हैं। आका हुसैन फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र सुनकर अपनी आंखों से 2-4 कतरे आंसू जमीन पे गिरा
देता है। मेरा हुसैन फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने नाम पे रोने वाले को जन्नत की वादी में ना भेज दूं। बात समझ में आई? अपने हाथों को उठाओ, कह दो या हुसैन। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं, करबला अगर आप सुनना चाहते हैं, तो दिल जमाई के साथ बैठिए। आइए, आपके यहाँ के इमाम हजरत अल्लामा इमरान रजा साहब क़िबला की आमद हुई है। आइए हजरत बैठ जाए। बात समझ में आई? हाथों को उठाएं, कह दें या हुसैन। जो हजरात आ रहे हैं वो पीछे ना बैठें, सामने कुर्सियां खाली है, आकर के आप कुर्सियों पे बैठें, सारे लोग मेरी तरफ देखें। मैं एक चीज बता दूं, बात समझ में आई? आका हुसैन ने क्या कहा है कि जो मेरे नाम पे दो चार कतरे आंसू जमीन पे गिरा दे, मैं कल कयामत के दिन उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं अपने नाम पे रोने वाले को जन्नत की वादी में ना भेज दूं। बात समझ में आ रही है? पीछे से लेके आगे तक सब हाथ को उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, उस हुसैन आजम की महफिल में आप बैठे हैं, अगर हुसैन आजम को कोई गैर मुस्लिम याद कर ले तो गैर मुस्लिम उसकी मदद को पहुंच जाए, लेकिन आप और हम है, बस मुहर्रम का महीना आया, 10, 15, 20 दिन हमने हुसैन आदम को याद किया, फिर हम भूल जाते हैं, फिर 11 महीना खामोश, फिर जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है फिर हुसैन आदम को हम याद करते हैं। नहीं, मुसीबत में हुसैन आदम को याद करें। जो मुसीबत के वक्त हुसैन आदम को याद करता है, अल्लाह हुसैन आदम के नाम की वजह से उसकी मुसीबत को टाल देता है। परेशानी में हुसैन आदम को आप याद करें, परेशानी हुसैन आदम के नाम की वजह से खत्म हो जाया करती है। अगर आप कहीं मुसीबत में पड़े हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप रात की तन्हाई में जा रहे हैं, अकेले हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके सामने कुछ बदमाश आ गए, आप अपने हुसैन को याद कर ले, हुसैन की रूहानियत तुम्हारी मदद को आ जाएगी, क्योंकि ये हुसैन तो वो है जो गैरों की मदद किया करते हैं। आप ही के हिंदुस्तान की सरजमीन पर पंजाब में एक जगह है जिसको फरीदकोट के नाम से दुनिया जानती है। उसी फरीदकोट की सरजमीन पे एक पंडित रहता था जो दिन में सूरज को पूजता था, आग की परवरिश करता था, लोगों के घरों में जाकर के आरती उतारता था। लेकिन उस पंडित का एक मशगला ये था कि जैसे ही रात होती उसके पास एक पंचक्की थी, वो पंचक्की के जरिए जो आमदनी उसके पास आती थी उससे उसका घर चलता था, उसके बच्चों की परवरिश होती थी। बात समझ में आ रही है? अगर बोल के सुनेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरी तकरीर समझ रहे हैं। हाथ उठाओ, कह दो या हुसैन। मैं लोगों, हुसैन आदम को अगर कोई गैर याद कर ले तो हुसैन उसकी मदद को आ जाए। वो पंडित दिन भर घूमते रहता, रात में जाकर एक दिन पंचक्की स्टार्ट किया। जैसे ही पंडित ने पंचक्की स्टार्ट किया, पंडित की धोती पंचक्की में फंस गई। अब ये पंडित दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी जान की खैर नहीं है, अब मैं नहीं बचूंगा। अब इस पंडित को एक बात याद आई कि ये तो मुहर्रमुल हराम का महीना है, ये तो मुसलमानों के हुसैन आदम का महीना है। पंडित अकेला है पंचक्की में, रात का सन्नाटा है, धोती पंचक्की में चली गई है, जान की खैर नहीं। इसको याद आई कि ये तो मुसलमानों के हुसैन का महीना यानी मुहर्रम का महीना है। फौरन पंडित की जबान से ये वर्ड निकलता है, ए मुसलमानों के हुसैन मेरी मदद को आ। वो पंडित कहता है, जैसे ही मैंने मुसलमानों के हुसैन आदम को आवाज दिया, हुसैन गैब से नमोदार हुए, मेरी धोती को खींचकर पंचक्की में फेंक दिया, मुझको दीवार से चिपका दिया। अब ये खबर पूरे फरीदकोट में फैल गई। रात के सन्नाटे में लोग पंचक्की में गए, सारे लोगों की निगाह जब पंडित की धोती पे पड़ती है तो वो सारे लोग ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि जब पंडित की धोती का यह हाल है, पंडित तो मर गया होगा, पंडित के जिस्म का
टुकड़ा टुकड़ा हो गया होगा। जब लोगों की निगाह उठी, दीवार पे पड़ी, तो क्या देखते हैं कि पंडित दीवार से चिपका हुआ है। लोग क्या क्या अब पूछने लगे, पंडित तेरी धोती को देखकर ये लग रहा है कि तेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो गया होगा, तेरे जिस्म का कीमा बन गया होगा। पंडित तू बचा कैसे? ये पंडित खामोश है, लोग पूछ रहे हैं लेकिन पंडित जवाब नहीं देता है। ये पंडित कहता है, ए लोगों सुनो, अभी हम तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे। कल जब सुबह होगी हम फरीदकोट के चौराहे पे एक बड़ा सा स्टेज बनाएंगे और उसके ऊपर चढ़ के हम जवाब देंगे। अब लोगों को जब पंडित ने ये कहा, अब लोगों की निगाह मुंतजिर है, लोग वेट कर रहे हैं कि रात कब गुजरेगी, सुबह कब होगी, पंडित कब ये फरीदकोट के चौराहे पे स्टेज लगाएगा और हमारे सवाल का जवाब कब देगा। जब रात गुजर गई, सुबह हुई, ये पंडित फरीदकोट के चौराहे पे एक बड़ा सा स्टेज लगाता है और उस स्टेज पे चढ़ जाता है। अब सारे लोग वहां जमा होने लगे। जब सारे लोग जमा हो गए, अब ये पंडित कहता है, ए लोगों, रात को तुम्हारा यही सवाल था ना कि ए पंडित तेरी धोती को देखकर ये लग रहा था कि तेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो गया होगा, तेरे जिस्म का कीमा बन गया होगा। तुम लोगों का यही सवाल था ना? सारे लोग कहते, हाँ पंडित, हम लोगों का सवाल यही था। अब पंडित जवाब देता है, ए लोगों सुन, मेरा जवाब सुन ले। लोग कहते हैं जवाब दे। ये पंडित कहता है कि जब मैंने पंचक्की स्टार्ट किया, मेरी धोती पंचक्की के अंदर चली गई। मैंने सोचा अब मेरी जान खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मुझे याद आया कि ये मुहर्रम का महीना तो मुसलमानों के हुसैन आदम का महीना है। मेरी जबान से फौरन ये निकलता है, ए मुसलमानों के हुसैन मेरी मदद को आ। वो पंडित कहता है कि जैसे ही मैंने मुसलमानों के हुसैन को आवाज दी, वो हुसैन गैब से नमूदार हुए, मेरी धोती को खींचकर पंचक्की में फेंक दिया और मुझको दीवार से चिपका दिया। वो पंडित कहता है मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हुसैन, मुसलमानों के हुसैन आदम थे। वो पंडित कहता है कि जब नवासा हुसैन आदम का ये आलम है तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की असमत का आलम क्या होगा। वो पंडित कलमा पढ़ता है, दाखिल इस्लाम हो जाता है। जब तो शायर कहता है कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बो बला के बाद। अगर कोई खैर हुसैन को याद करे तो उसकी मदद को पहुंच जाए। अगर आप और हम याद करेंगे तो बदरजे औला आका हुसैन आपकी हमारी मदद को आप पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? सुनोगे थोड़ी देर तकरीर। कौन है हुसैन आदम? कौन है हुसैन आदम? अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुसैन जब इस दुनिया में तशरीफ लेके आए, हजरत फातिमा के घर तशरीफ लेके आए। हुसैन आदम की माँ का नाम सैयदा फातिमा, बाबा का नाम हजरत अली। हजरत अली हुजूर कायनात के दामाद, मुस्तफा करीम के दामाद। हजरत फातिमा मुस्तफा करीम की बेटी। हजरत अली के बड़े शहजादे का नाम इमाम हसन। दूसरा शहजादा जब हजरत अली के घर पैदा हुए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक साहबी दौड़े दौड़े मुस्तफा की बारगाह में गए। जाने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के घर दूसरा शहजादा पैदा हुआ है। इतना सुनना था। मेरे मुस्तफा करीम अपने काशाने नबुवत से निकलते हैं और अपनी बेटी फातिमा के घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो मेरे मुस्तफा करीम ने अपने दामाद हजरत अली को आवाज दिया, ए अली कहाँ है? हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं घर के अंदर हूँ। मेरे आका फरमाते, अली घर के अंदर रहने का वक्त नहीं, आ घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो जा, इसलिए कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो तू नहीं देख पा रहा है। जब तो बरेली के इमाम कहते हैं और कोई खैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अली कहते हैं कि हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ ले गए। मैं हुसैन की पैदाइश पे अपने घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। हजरत अली कहते हैं कि हुसैन की पैदाइश पर मैंने ये देखा कि आसमान से रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है और हजरत अली को हुसैन की पैदाइश की मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। वो हुसैन आदम है। ऐ लोगों, सेहन को हाजिर करें। मैं आपके
इस बंगाल को जानता हूँ कि आप किस तकरीर आप सुनते हैं, लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम आप करबला समझे, करबला आप कुछ जानने की कोशिश करें। मेरे आका करीम के गोद में मुस्तफा करीम को लाके दिया गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम को जैसे ही कि आका करीम के गोद में हजरत हुसैन को लाके दिया गया, अल्लाह अकबर, मेरे आका के आंख में आंसू आ गए। हजरत उम्मे सलमा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, नवासा है, रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते, उम्मे सलमा सुन, अभी हजरत जिब्राइल कलबला की मिट्टी मुझे ला करके दिया और कहा कि आपके नवासे हुसैन को आपकी उम्मत करबला में शहीद कर देगी। और जिब्राइल ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, जिस दिन हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, उस दिन ये करबला की मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। बात समझ में आ रहे हैं? आओ करबला की तरफ चलते हैं। मेरे हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए, शहादत की खबर फैल जाती है। मेरे आका मुस्तफा करीम ने ये दुआ मांगा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा। ए लोगों याद रखे, आका हुसैन की तरबियत कहाँ? मुस्तफा की बारगाह में हो रही है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद आती है, आप मस्जिद नबवी में हुसैन की शहादत का जिक्र करते हैं, मदीना शरीफ में आप हुसैन की शहादत का आप जिक्र करते हैं। यानी पता चला इस हदीस पाक के मफहूम से कि हुसैन आदम की शहादत का जिक्र करना किसी और की सुन्नत नहीं, बल्कि हुसैन आदम की शहादत का जिक्र करना पैगंबर आदम की सुन्नत है। लोगों सेहन हाजिर करे, आका हुसैन है, शहादत की खबर बचपन ही से मशहूर हो गई है। अल्लाह अकबर। अब मदीना शरीफ में आका हुसैन है, हजरत अमीर माविया विसाल कर गए। यानी यजीद का जो बाप था उसका नाम अमीर माविया, जो अमीरुल मोमिनीन थे। जैसे ही हजरत अमीर माविया इंतकाल करके विसाल कर गए, अब यजीद बर्बरियत पे उतर आया। अब यजीद शाम से यानी अब कासिद भेजता है, जा जाकर के हुसैन से कह दे कि वो मेरी बैअत कर ले। मेरे हुसैन आजम ने कहा था, सुन ले, मैं अपना सर कटा सकता हूँ लेकिन यजीद की बैअत नहीं कर सकता, इसलिए कि यजीद जिना करता है, यजीद शराबी है, यजीद तारिकुस सलात है, यानी नमाज छोड़ने वाले का नाम यजीद है। ए लोगों, हुसैन आजम ने कहा था कि हुदूद शरइया के तोड़ने वाले का नाम यजीद है। अल्लाह अकबर। अब इधर से कासिद पे कासिद, यजीद कहता है, जा हुसैन से जाके कहे कि वो मेरी बैअत कर ले। मेरे हुसैन ने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब जाकर के आखिर में एक बात आती है, यजीद इधर से कासिद भेजता है और कहता है, जा, अगर हुसैन ने मेरी बैअत कबूल ना की तो फिर मदीना शरीफ में हम खून की नदियां बहाएंगे, हम मदीना शरीफ की हुर्मती करेंगे। मेरे हुसैन आजम ने जब इतना सुना, अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब से आप मशवरा करते हैं और कहते हैं, बहन ज़ैनब, अब यजीद तो बर्बरियत पे आ चुका है। यजीद कहता है कि अगर हुसैन ने मेरी बैअत न की तो फिर हम मदीना शरीफ की बेहुरमती करेंगे, मदीना शरीफ में हम खून की नदियां बहाएंगे। अल्लाह अकबर। दोनों भाई बहन में ये मशवरा हुआ होने के बाद मेरा हुसैन कहता है, बहन, हम मदीना छोड़ देंगे लेकिन मदीने की बेहुरमती होने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। अब दोनों भाई बहन में जब ये बात तय हुई, अब मेरे आका हुसैन मदीना से मक्का की तरफ जाने को तैयार है। मेरा हुसैन अपने रफकाओं को साथ में लेता है और मदीना शरीफ की तरफ जाने की आप तैयारी करते हैं। याद रखिएगा साहिब, आज बहुत सारे भाई हैं जो बहनों से नफरत करता है, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बाप के इंतकाल के बाद अपनी बहन को घर पे आने के लिए नहीं देता है, अपनी माँ के इंतकाल के बाद अपनी बहन को घर तक आने के लिए नहीं देता है। लेकिन जिस हुसैन आदम के आप और हम चाहने वाले हैं, ये आका हुसैन है साहिब, मदीना शरीफ से अब जाने की तैयारी है। एक किताब है रौदतुश शुहदा, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। जब मेरा हुसैन अपने रफका को लेकर के अब मदीना शरीफ से निकलना चाहते हैं, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम हजरत सुगरा था, जिसकी उम्र 14 साल की थी। हजरत सुगरा बीमार थी। मेरे हुसैन ने 7.25 साल की बेटी को साथ में लिया, अपने बेटे कासिम को, अपने बेटे अली अकबर को साथ में लिया, अपने भतीजे कासिम को साथ में लिया, शहरबानों को साथ लिया, अपनी बड़ी भाभी उम्मे फरवा को साथ लिया, यानी तमाम लोगों को आपने साथ में लिया। लेकिन 14 साल की बेटी को आप मदीना छोड़ जा रहे हैं। बेटी जानती है कि मेरा बाप जा रहा है करबला,
अब वापस नहीं आएंगे। भाई कासिम जा रहे हैं करबला, वापस नहीं आएंगे। बेटी ने बाप से कहा था, अब्बू मुझे भी करबला लेके चलो। मेरे हुसैन आदम कहते हैं, नहीं नहीं बेटी, तू करबला नहीं जाएगी। आज अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आपकी बेटी आपके सामने आती है, आपके आंख से आपके आंखों के कतरे जारी हो जाते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया था, नहीं बेटी तू नहीं जाएगी। हजरत सुगरा है, आपने हर हरबे का इस्तेमाल किया, लेकिन हुसैन आदम ने इजाजत नहीं दी। अब बेटी का दिल तड़पता है, हसरत भरी निगाह से अपने बाप से कहती है, पापा आप तो मुझे करबला लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन पापा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरे हुसैन आदम ने कहा, बेटी ठीक है, तू थोड़ा सा वक्त ले ले। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है साहिब, आज आप बाप के इंतकाल के बाद अपनी बहन से दुश्मनी करते हैं। माँ के इंतकाल के बाद अपनी बहन को घर पे आने के लिए आप मना करते हैं, लेकिन करबला से क्या पैगाम मिलता है? अल्लाह अकबर, हजरत सुगरा को थोड़ा सा वक्त मिलता है। तारीख गवाह है, हजरत सुगरा घर के बाहर गई और मिट्टी लेके आई, अपने घर में मिट्टी को बिछा देती है। हजरत सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई अली अकबर को आवाज देती है और कहती है, भाई अली अकबर इधर आओ। हजरत हुसैन अपनी बेटी के इन हरकत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हजरत अली अकबर आए, हजरत सुगरा ने कहा था, ए भाई अली अकबर अपना कदम इस मिट्टी पे रखिए, जरा आप अपने ज़हन पे इस बात का जोर दें, अगर आप जमीन पे पैर रखे हुए हैं तो आपके पैर का निशान जमीन पे पड़ जाता है। ये जमीन आपके पैर को आपके पैर के नक्शे को यानी पैर को अपने अंदर नक्श कर लेती है। हजरत सुगरा ने भाई अली अकबर से कहा, भाई अली अकबर यहाँ आए। हजरत अली अकबर आए, जैसे ही आपने मिट्टी पे अपना कदम रखा, कदम का निशान मिट्टी पे पड़ा। हजरत सुगरा कहती है, भाई काम हो गया, आप अपना कदम उठा लीजिए। अल्लाह अकबर, वहीं पे इमाम हसन के बेटे इमाम कासिम खड़े हैं। हजरत सुगरा ने कहा, भाई कासिम यहाँ आ। हजरत कासिम आए, हजरत कासिम से बोल पड़ती है, भाई कासिम अपना कदम इस मिट्टी पे रखिए। जैसे ही इमाम कासिम के कदम के निशान पड़े, हजरत सुगरा कहती है, भाई कासिम अपना कदम उठा लीजिए। जब इमाम हुसैन ने अपनी 14 साला बेटी के इन हरकत को देखा कि मेरी बेटी सुगरा अली अकबर के कदम के निशान जमीन पे ले रही है, अपने भाई कासिम के कदम के निशान इस मिट्टी पे ले रही है, मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सुगरा से कहा था, ए बेटी सुगरा बात क्या है, मामला क्या है? तुमने अली अकबर के कदम के निशान इस जमीन पे क्यों लिया? तुमने कासिम के कदम के निशान इस मिट्टी पे क्यों लिया? अब एक बेटी का जवाब सुनो, एक बहन अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती है। हजरत सुगरा ने इमाम हुसैन से कहा था, ए बाबा हुसैन आप भी करबला जा रहे हैं, चाचा अब्बास भी जा रहे हैं, भाई अली अकबर भी जा रहे हैं, भाई कासिम भी जा रहे हैं। ए बाबा आप लोग होंगे करबला में, मुझे मेरे भाइयों की याद आएगी तो मैं तो भाइयों की याद में रोने लगूंगी। ए बाबा मैंने अली अकबर के कदम के निशान इस मिट्टी पे इसलिए ले लिया, जब उसकी याद आएगी, जब मैं अपने भाई की याद में रोऊंगी तो उनके कदम के निशान जब मैं इस मिट्टी पे देखूंगी मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। ए बाबा मैंने कासिम के कदम के निशान इस मिट्टी पे इसलिए ले लिया, जब मुझे भाई कासिम की याद आएगी, उसके कदम के निशान इस मिट्टी पे देखूंगी, मेरा दिल में मुतमईन हो जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। यानी पता चला कि बहनें अपने भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करती है। अब बाप के इंतकाल के बाद बहनों को सताना नहीं, माँ के इंतकाल के बाद अपनी बहनों को घर पे आने के लिए मना ना करना। इसलिए कि करबला से ये पैगाम मिलता है, बहनें अपने भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करती है तो भाइयों को भी चाहिए अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत करे। इसलिए कि अगर बहन की शादी हो गई, बहन आपके घर आए, अपनी बहन की आप खिदमत करें, बहन का आप इस्तकबाल करें। अगर बाप इंतकाल कर गया है, बहन तेरे घर को आई है तो भाई को चाहिए कि बहन को बाप के इंतकाल का एहसास होने ना दे, भाभीियों को
को चाहिए कि उनकी साथ के इंतकाल होने का जो है एहसास उनकी बेटियों को होने ना दें। यानी जब भी बहन तेरे घर को आए तो बहन को आप तोहफा दिया करें, बहन को आप इनाम दिया करें। बहन को तोहफा देना किसी और की सुन्नत नहीं, बहन को तोहफा देना हुसैन आदम के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जब तो बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात समझ में आई? बहनों को सताया न करना, बहनें तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। बाप के इंतकाल के बाद आज लोग अपनी बहनों को सताते हैं। मेरा हुसैन है। तो मुहर्रमुल हराम को ये काफिला कहां पहुंचता है? करबला पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मजमा से बोलो, कहां पहुंचता है? करबला पहुंचता है। 72 नुफूस कुर्सिया आपके साथ है। मुर्रखीन परेशान है कि 72 के मुकाबले में 22,000 लश्करे यजीदी है, फिर भी कांप रहा है। मेरा हुसैन कौन है जिससे गैर फायदे लेते हैं? इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल किसी का रहा है तो वो गांधी है। गांधी है कि नहीं है? 1947 में इस हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजादी मिली थी। उस गांधी से किसी ने कहा था, गांधी तेरे दिल में इतनी हिम्मत कहां से पैदा हुई, इतनी जुर्रत कहां से पैदा हुई, तुमने अंग्रेजों के खिलाफ जंग कैसे छेड़ा, इतनी हिम्मत कहां से आई? तो उस गांधी ने दिल्ली की सरजमीन पे ये कहा था, ए लोगों सुनो, मेरे अंदर हिम्मत उस वक्त पैदा हुई, मैं मुसलमानों के हुसैन आदम के बारे में सुन रहा था कि हुसैन के साथ 72 हैं और उनके मुकाबले में 22,000 लश्कर यजीदी यानी करबला में थे, फिर भी ये 22,000 लश्कर यजीदी डर रहे थे। तो वो कहता है, जब मैंने सुना ना, मेरे दिल में एक शौक पैदा हुआ, फिर मैंने हुसैन आदम की तारीख का मुताला शुरू कर दिया। तो उस गांधी ने कहा था कि मैंने हुसैन आदम को अपना आइडियल मान करके, अपना आइडियल बना करके मैंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दिया था। उस गांधी ने कहा था कि अगर इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली है तो ये किसी और का एहसान नहीं बल्कि मुसलमानों के हुसैन आदम का एहसान है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान को आजादी मिली तो आपके हमारे हुसैन आदम की वजह से आजादी मिली है। जब तो किसी ने कहा है अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। लोगों से हाजिर करे ये काफिला तो मुहर्रमुल हराम को कहां पहुंचता है? करबला पहुंचता है। तारीख में आता है जब हुसैन आदम तमाम रफूका को लेकर के जा रहे थे, तो मुहर्रम की तारीख है, जब घोड़े करबला पहुंचे, जब सवारियां करबला पहुंची, अब घोड़ा आगे नहीं जा रहा है, सवारियां आगे नहीं जा रही है। मेरे आका हुसैन ने अपने साथियों से कहा था, साथियों बताओ तो सही ये कौन सी जगह है जो घोड़ा आगे नहीं जा रहा है और सवारियां आगे नहीं बढ़ रही है? साथियों ने कहा था, ए हुसैन आदम, इसको मैदान मारिया कहते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया था, इसका कोई दूसरा भी नाम है क्या? साथियों ने कहा था, हुसैन आदम, इसका दूसरा नाम मैदान करबला है। मेरे हुसैन को सुनना था, कहा बस हम आ गए अपनी जगह पे, अब यहीं पे खेमा लगाया जाए, अब यहीं पे खेमा नस्ब किया जाए, यहीं पर मेरा मासूम अली असगर शहीद होगा, यहीं पे मेरा कासिम शहीद होगा, यहीं पे अली अकबर शहीद होगा, यहीं पे मैं शहीद होऊंगा। अल्लाह अकबर। तो मुहर्रमुल हराम को ये काफिला करबला पहुंचता है। उधर इब्न ज़ियाद को खबर हुई कि हुसैन का काफिला करबला पहुंच चुका है, तो 22,000 यजीदी लश्करों का कमांडर अम्र बिन साद को बनाता है। फिर ये 22,000 लश्कर यजीदी को नहर फुरात के किनारे पे लाके उतार देता है। अब अम्र बिन साद और मेरे हुसैन के अंदर यानी दरमियान दो मुहर्रम से गुफ्तगू शुरू हुई। उधर से अम्र बिन साद कहता है, ए हुसैन आदम, आप यजीद की बैअत कर ले। मेरे हुसैन ने कहा, ए अम्र बिन साद, अगर हुसैन की बैअत करनी होती
होती, हम मदीना शरीफ ना छोड़े होते, हम मक्का ना छोड़े होते, इतनी मुसीबतें झील कर हम यहाँ करबला ना आए होते। ए अम्र बिन साद सुन ले, हुसैन अपना सर कटा देगा लेकिन यजीद की बैत नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। 2 मुहर्रम से गुफ्तगू शुरू हुई, 2, 3, 4, 5, 6 मुहर्रम की तारीख गुजरी। जब 7 मुहर्रम का दिन आया, 7 मुहर्रम की तारीख आई, मेरे हुसैन के पास अब इब्न ज़ियाद का एक और कासिद आया। अम्र बिन साद से कहता है कि इब्न ज़ियाद ने कहा है अगर हुसैन ने यजीद की बैअत न की तो फिर हुसैन के खेमे में पानी बंद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम को हुसैन के खेमे में पानी बंद कर दिया गया। आका हुसैन के खेमे पे एक कतरा पानी नहीं जा रहा है। अब 7 मुहर्रम की तारीख गुजरी, वही हुसैन के खेमे में छोटे छोटे बच्चे हैं, अल अतश की सदाएं जारी है। उसी हुसैन के खेमे में बच्चे कह रहे हैं बाबा जबान सूख रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन है साहिब। अल्लाह अकबर। 7-8 मुहर्रम की तारीख गुजरी, जब 9 मुहर्रम का दिन आया, अब अम्र बिन साद आके कहता है, यानी जो यजीद का कमांडर था यजीद की तरफ से, वो आके कहता है ए हुसैन आज मुहर्रम की 9 तारीख है, फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जा। मेरे हुसैन आजम ने कहा था ए अम्र बिन साद सुन ले, आज नहीं कल मुहर्रम की 10 तारीख है, अगर लड़ना है तो कल लड़ लेना। मेरे हुसैन ने इसलिए एक रात ली ताकि दिल खोल के रब की इबादत कर सके, कुरान की तिलावत कर सके। अल्लाह अकबर। 3 दिन से पानी बंद है, जबान खुश्क हो गई है। मेरे हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावतें हो रही है। 9 मुहर्रम का दिन गुजरा, जब 10 मुहर्रम की रात आई ना साहिब, जरा गौर से सुने। अब हम करबला की तरफ जा रहे हैं। करबला अगर आप सुनने के लिए बैठे हैं, अपने हाथ को उठाओ, कह दो या हुसैन। किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, हाथ उठाए कह दे या हुसैन। मेरा हुसैन आजम है। 10 मुहर्रम की रात आ गई है, हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत कासिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। खेमे हुसैन में सब रब की इबादत में महो है, सब रब की इबादत में मसरूफ है। तिलावत कुरान में सब मुस्तगरक हो चुके हैं, लेकिन उसी हुसैन के खेमे में मेरे आका हुसैन की एक बेटी है जिसकी उम्र 7.25 साल की थी, हजरत सकीना बिन्त इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। उस बच्ची ने क्या देखा कि मेरी फूफी भी कुरान पढ़ रही है, वो सैयदा ज़ैनब है जिसको मालूम है कि कल 10 मुहर्रम का दिन है, मेरे भाई हुसैन को यजीदी शहीद कर देंगे। कुरान की तिलावत कर रही है, फिर अपने चेहरे को नजरों को उठा उठा कर भाई के तरफ देख रही है। अल्लाह अकबर। बच्चों की जबान से अल अतश की सदाएं जारी है। वो 7.25 साल की हुसैन आदम की बेटी अपनी फूफी के पास जाती है, जाने के बाद कहती फूफी जान सब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मुझे भी कुरान की तिलावत, आप मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। अल्लाह अकबर। जब 7.25 साल की बच्ची ने कहा था ए फूफी मुझे कुरान पढ़ना सिखा दीजिए, सैयदा ज़ैनब कहती है ए मेरी प्यारी भतीजी सकीना, मुझसे कुरान पढ़ना मत सीख, जा अपने बाबा हुसैन के पास जाकर के कहो कि बाबा हुसैन मुझे कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। अब 7.25 साल की बेटी आका हुसैन के पास जाती है, जाने के बाद कहती है बाबा हुसैन सब कुरान पढ़ रहे हैं, बाबा मुझे भी कुरान पढ़ने की तबीयत हो रही है, बाबा मुझे कुरान पढ़ना आप सिखा दीजिए। मेरे हुसैन आजम ने कहा था ए बेटी सकीना, मालूम है कुरान पढ़ने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? उस 7.25 साल की बेटी ने कहा था बाबा मालूम है कुरान पढ़ने के लिए वजू का होना जरूरी है। मेरा हुसैन कहते हैं वजू के लिए पानी का होना जरूरी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी सकीना, यहाँ तो खेमे में एक कतरा पानी नहीं है, हजरत अली असगर का हल्क सूखता जा रहा है, सबकी ज़बानें खुश्क हो गई है। वो बच्ची कहती है बाबा मुझे कुरान पढ़ना सीखना है। इतना सुनना था हुसैन आदम कहते हैं बेटी इस मिट्टी में तयम्मुम कर ले। 7.25 साल की बेटी मिट्टी में तयम्मुम करती है। फिर मेरा हुसैन
हुसैन आदम कहते हैं, बेटी कुरान शरीफ खोलो। बेटी कुरान खोलती है, मेरा हुसैन कहता है, बेटी पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटी बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ती है, सूरह बकरा की कुछ आयतों को पढ़ती है। मेरे हुसैन के आंख में आंसू आ गए। आप ईमानदारी से बताएं, अगर आपका बेटा हजरत अल्लामा इमरान रजा साहब जो आपके मस्जिद के इमाम है, अगर कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करता है, बाप भी खुशी का इजहार करता है, माँ भी खुशी का इजहार करती है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, आप उसको पानी बाद में पिलाते हैं, चाय बाद में पिलाते हैं, लेकिन आप उसको ये मैसेज देते हैं, देखिए आज मेरी बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, देखो आज मेरे बेटे ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। कुरान पढ़े अपने घर के अंदर। आज आप और हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हैं। कुरान मेरी बहनें अपने घर में पढ़ा करो, आप भी अपने घर में कुरान पढ़े, मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर कुरान की तिलावत करें। कुरान की तिलावत जहाँ होती है, उस कुरान की तिलावत की ये बरकत होती है कि इंसान मुसीबतों से महफूज हो जाता है। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो उस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह उस घर में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाता है। आपने देखा होगा साहिब, इजराइल ने फिलिस्तीन पे कितने बमबारी की है, अल्लाह अकबर, ना जाने 30 से 40 हजार बच्चे शहीद हो गए। वही फिलिस्तीन है, मस्जिद अक्सा जहाँ पे है वही फिलिस्तीन है। एक 3 यानी 9 साल या 10 साल का एक लड़का है, जब वो वहाँ था तो इजराइल के तरफ से जब बम आया, वो बम उस 9 साल के बच्चे के टांग पे आके लगता है, वो बच्चा जमीन पे गिर जाता है। आज हम कुरान सालों साल नहीं पढ़ते, ना मेरी बहनें पढ़ती है, ना मेरी माएँ पढ़ती है। 100 में से 2-4 बहन है जो कुरान पढ़ा करती है। नहीं मेरी माएँ, आप एक अपने अंदर एक शौक पैदा करें, क्या हम नमाज़े 5 वक्ता पढ़ेंगे, मगरिब के बाद सूरह यासीन, ईशा की नमाज के बाद हम सूरह रहमान पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम सूरह वाक़िया पढ़ेंगे। कसम खुदा की, जिस घर में कुरान की तिलावत होगी उस घर में गुर्बत नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उस घर में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा देगा। अगर आप दुकान करते हैं, दुकान का शटर खोलते हैं, तो पहले कुरान की आप तिलावत किया करें। आप रास्ते से चल रहे हैं, आप दुरूद पाक पढ़ते हुए चले। आप बिजनेस करते हैं, पहले घर में बैठ करके आप कुरान की तिलावत करें। अगर एक पारा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 1-2 रुकू कुरान की तिलावत करके अपने बिजनेस में निकले और रब की बारगाह में दुआ करें, ए मौला मुझे बिजनेस में कामयाबी अता फरमा। जब कुरान पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर के बिजनेस का काम करोगे, अल्लाह उस बिजनेस में कभी खसारा नहीं कराएगा, बल्कि कुरान पाक की तिलावत की इतनी बरकत होगी कि आपके उस यानी बिजनेस में आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब वो 9 साल का बच्चा है, बम आकर के टांग पे लगा, वो बच्चा जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन के लोग उस बच्चे को उठाते हैं, उठाने के बाद डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास जब लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा इस बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर डॉक्टर शकील आसमी साहब, पीर डॉक्टर शकील आसमी साहब। नारे एक बहुत बड़े मुफ्ती, एक बहुत अच्छे पीर, पीर तरीक़त। मैं हिंदुस्तान के हर गोशे पे जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत का जो खत्म बुखारी पढ़ाने का अंदाज देखा, मैंने अभी तक वो अंदाज किसी के अंदर नहीं पाया है। यानी कुरान मुक़द्दस के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो वो क्या है, बुखारी शरीफ है। हजरत का मैंने वो देखा, नमाज 5 वक्ता मैं कई बार ट्रेन में रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी नमाज का वक्त होता है हजरत ट्रेन ही में नमाज अदा कर लेते हैं। पीर तो मैंने बहुत देखा, लेकिन ऐसा पीर लाजवाब मैंने नहीं देखा है। लोगों, आपकी हमारी खुशनसीबी है कि आपके इस नूरपुर में एक ऐसा पीर आया है जो हर एतबार से यानी हर एतबार से बेहतर और हर एतबार से लायक और फायक है। ना इल्म का जवाब है, ना तहरत तकवा व तहरत का जवाब है। ए लोगों, अपने आप में एक बेमिसाल पीर हैं, बहुत बड़े पीर हैं। मैं इस हुसैन आदम की महफिल से ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं, आज आपकी हमारी खुशनसीबी है कि जैसी महफिल का इख्तिताम हो, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे आप हो, हजरत के दामन से आप वाबस्ता हो जाएं, हजरत से आप मुरीद हो जाएं। जिसको पूरी
दुनिया पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शकील अहमद आसफी के नाम से पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान पहचानता है। आप उनके हाथ पे आप बैत हो जाएं और हजरत की तकरीर आप भी हम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। हजरत के मदारिस बहुत चलते हैं। आप जो मुफ्तियों का नाम सुनते हैं, अल जामिअतुल आसफिया जो मिशन आपके रुतबा इलाके में चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हर साल तकरीबन 20-30 मुफ्तियान इकराम निकलते हैं। यानी मैं आज से बहुत पहले हजरत के मदरसे में आया था, मैंने कहा था हजरत यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आता है, एक तरफ देखे तो पहाड़ नजर आता है, दूसरी तरफ देखो तो पेड़ नजर आता है। यानी मुफ्ती शकील अहमद आसफी उस शख्स का नाम है जो जंगल में आकर के मंगल का काम किया करते हैं। आप इनके मदरसे में आप जरूर जाएं, हजरत के दामन से आप वाबस्ता हो जाएं, जहन को हाजिर करें। एक बार हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर तकरीर सुनोगे ना, मैं अर्ज ये कर रहा था कि उस बच्चे के पैर पे आकर के जब बम गिरता है, डॉक्टर के पास सारे लोग लेके गए। ले जाने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे के टांग पे तो बम लगा है, इसके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अल्लाह अकबर। अब लोग कहते हैं फिर ऑपरेशन किया जाए। अब वहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, इस बच्चे का ऑपरेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हॉस्पिटल में नशे का भी इंजेक्शन नहीं है, दर्द का भी इंजेक्शन नहीं है। आप एक चीज का एहसास करें, जिसके किडनी में पत्थर हो जाए, जिसके गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, डॉक्टर जब उसका अल्ट्रासाउंड करता है तो डॉक्टर कहता है इसके गोल ब्लैडर में स्टोन हो चुका है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आप मालदा गए या दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो जब आपके यानी गोल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन करने वाला होता है तो सबसे पहले आपको नशे का इंजेक्शन देता है। यानी जब उसमें कोई काटता है तो एहसास नहीं होता है, अल्लाह अकबर। अब वहाँ का डॉक्टर कहता है कि ए लोगों, यहाँ पे नशे का भी इंजेक्शन नहीं है, अल्लाह अकबर, दर्द का भी इंजेक्शन नहीं है। अब लोगों ने कहा कि फिलिस्तीन के दूसरे हॉस्पिटल में देखिए, शायद वहां से मिल जाए। डॉक्टर कहते नहीं, फिलिस्तीन के किसी भी हॉस्पिटल में नशे का भी इंजेक्शन नहीं है, दर्द का भी इंजेक्शन नहीं है। वो 9 साल का बच्चा कहता है ए डॉक्टर, मुझे नशे की भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, दर्द की भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। वो 9 साल का बच्चा कहता है तुम मेरे पैर का ऑपरेशन स्टार्ट कर, मैं उस किताब की तिलावत शुरू कर रहा हूँ जिस किताब को अल्लाह ने अपने महबूब पे नाज़िल किया है, यानी कुरान पाक की तिलावत में शुरू कर रहा हूँ। ये बच्चा कुरान पाक शुरू करता है पढ़ना, वो डॉक्टर ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। इस बच्चे को दर्द का एहसास तक नहीं होता है। यानी तिलावत कुरान में वो पावर है कि अगर ऑपरेशन किया जाए, आप कुरान की तिलावत करो तो दर्द का एहसास भी ना हो। जब तो पढ़े लिखे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐ लोगों से हमको हाजिर करें, करबला का जिक्र चल रहा था। हुसैन आदम की बेटी जैसे ही कुरान पाक पढ़ना शुरू करती है, हुसैन आदम रो रहे हैं। हुसैन आदम की बेटी कहती है पापा, दूसरों के बच्चे कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके वालिदैन खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? मेरे हुसैन आजम ने कहा था ए बेटी, मैंने तेरा कुरान पढ़ाना शुरू किया इसलिए नहीं रो रहा हूँ, रो इसलिए रो रहा हूँ, ना जाने तेरा कुरान पढ़ा के खत्म कौन कराएगा। अल्लाह अकबर। अब रात गुजर गई, रात गुजरती जा रही है, अब फजर की नमाज का वक्त करीब है, अल्लाह अकबर, आजान का वक्त करीब है। लोगों जहन को हाजिर करो, करबला चलो। यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, आशुरा का दिन है। ऐ लोगों, मेरे हुसैन आदम के चाहने वाले, मेरे हुसैन आजम ने फजर की आजान के लिए अपने 18 साल के बेटे अली अकबर को आवाज दिया, बेटा अली अकबर, फजर की आजान देनी है, उड़ जा। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर फजर की आजान देने के लिए खड़े हुए तो मेरे हुसैन आजम ने कहा था बेटा अली अकबर, जरा मैदान करबला का मायना भी करके आ। अल्लाह अकबर। हुसैन आजम का बेटा हजरत अली अकबर मैदान करबला के क्या देख रहे हैं कि मैदान करबला में एक खातून है जो हिचकियां लेकर रो रही है। हजरत अली अकबर क्या देख रहे हैं? एक खातून अपने दुपट्टे के कोने से मैदान करबला की रेतियों को साफ कर रही है। मेरे अली अकबर ने 3 मर्तबा पूछा, एक खातून आप कौन है, आप क्यों रो रही है, इतनी दर्द भरी आवाज से क्यों रो रही है, आप इस मैदान करबला की रेतियों को साफ क्यों कर रही है? जरा गौर से सुनिएगा,
करता है। हजरत अली अकबर ने 3 बार सवाल किए लेकिन उस खातून ने जवाब न दिया। हजरत अली अकबर आए, फजर की आदान आपने पुकारी, अल्लाह अकबर। हुसैन आजम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा अली अकबर, मैदान करबला का मामला क्या है? हजरत अली अकबर कहते हैं, पापा मैदान करबला तो गया था लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज देखा। पापा मैंने एक अजीब सा मामला मेरे सामने पेश आया। हुसैन आदम कहते हैं, ए बेटा अली अकबर क्या देखा तूने? 18 साल का बेटा अली अकबर कहते हैं, पापा मैंने करबला में एक चीज देखा, वो ये है कि एक बुर्कापोश खातून मैदान करबला में दर्द भरी आवाज से रो रही थी, हिचकियां लेकर रो रही थी, सिसकियां लेकर रो रही थी। पापा मैंने ये देखा कि वो खातून अपने दुपट्टे के कोने से मैदान करबला की रेतियों को साफ कर रही थी। इतना कहना था, हुसैन आदम के आंख में आंसू आ गए। मेरे हुसैन आदम ने कहा, ए बेटा तूने देखा? अल्लाह अकबर। हुसैन आदम रोने लगे। हजरत अली अकबर कहते, बाबा मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, फिर रोने की वजह क्या है? आपके मेरे हुसैन आदम कहते हैं, ए बेटा जिस खातून को तूने मैदान करबला की रेतियों को साफ करते हुए देखा है वो कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी, तेरी दादी खातूने जन्नत थी। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम का दिन आता है, फजर की आदान हुई, नमाज हो गई। अब यजीद के खेमे से एक आवाज आती है। अम्र बिन साद कहता है, ए हुसैन अब आज मुहर्रम की 10 तारीख है, अब लड़ने के लिए आ जा। अल्लाह अकबर। तारीख का मुताला करें। उधर अम्र बिन साद हुसैन के आका हुसैन के खेमे में यजीद के तरफ से पहला तीर छोड़ता है और यजीदियों से कहता है, ए यजीदियों गवाह हो जाओ कि अम्र बिन साद ने पहला तीर हुसैन के खेमे पे छोड़ा है। ये कौन अम्र बिन साद है? बहुत बड़े साहबी रसूल का बेटा है। तारीख में आता है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास का बेटा अम्र बिन साद है। तमाम साहबा ने, पूरी दुनिया ने मुस्तफा पे अपने माँ बाप को कुर्बान किया, लेकिन मुस्तफा करीम ने अपने वालिदैन को हजरत साद बिन अबी वक्कास के ऊपर कुर्बान किया है। वो साहबी रसूल का बेटा अम्र बिन साद है। अल्लाह अकबर। अम्र बिन साद कहता है, गवाह रहना यजीदियों कि पहला तीर हुसैन के खेमे पे अगर छोड़ा है तो अम्र बिन साद ने छोड़ा है। उधर से जब आवाज आई, मेरे हुसैन के खेमे से एक 72 साल का बूढ़ा है मेरे आका हुसैन की बारगाह में आता है। आने के बाद अर्ज करता है, ए हुसैन आदम मुझे मैदान करबला जाने की इजाजत दे दे। 72 साल उम्र थी उस बूढ़े की, जिसका नाम तारीख में हजरत हबीब इब्न मुजाहिर आया है। वो 72 साल का बूढ़ा जो लट्ठी पकड़ कर चल रहे थे। हुसैन आदम ने कहा, आप तो बूढ़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, ये 72 साल का बूढ़ा लट्ठी को फेंकता है और हुसैन आजम से कहता है, ए हुसैन आदम मेरे यार मुझे इजाजत दे दे करबला जाने की। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन आदम ने इजाजत दे दी तो उस 72 साल के बूढ़े ने कहा था, ए हुसैन आजम बस मेरी 2 गुजारिश है कि आप अपने हाथ से घोड़े पे मुझको सवार करें। जब मैं घोड़े पे सवार हो जाऊं तो अपने हाथ से मेरे हाथ में तलवार थमा दे। उस बूढ़े ने कहा, मेरे हुसैन आदम ने इजाजत दी तो उस 72 साल के बूढ़े ने कहा, ए हुसैन आदम आप थोड़ा सा पीछे हटिए। जैसे हुसैन आदम पीछे हटे, उनके कदम के नीचे का धूल ये हजरत हबीब इब्न मुजाहिर अपनी पेशानी में लगाता है, फिर वहां से करबला जाता है। आप लड़ते गए, सबको आप काटते हुए चले जा रहे हैं, वासिले जहन्नम करते चले जा रहे हैं। तो अम्र बिन साद ने कहा था, ए यजीदियों इसकी उम्र 72 साल की जरूर है, लेकिन ये किसी और का नहीं बल्कि हुसैन आदम का गुलाम है, लिहाजा इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए। चारों तरफ से घेर लिया गया। उस 72 साल के बूढ़े को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी एक बातें दीगर सब शहीद होते चले जा रहे हैं। अब बारी आई मेरे हुसैन आदम के
बेटे की, हजरत अली अकबर की। अगर आपके घर में बेटा होता है तो इंसान अपने बेटे को हर तरीके से मोहब्बत करता है। अगर बेटा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बाप परेशान हो जाता है, बाप बेकरार हो जाता है। वो हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शकील अहमद आसमी साहब से राब्ता करता है और अल-जामिअतुल आसमिया में जाकर के ये कहता है, हजरत मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे के लिए आप दुआ कर दीजिए। मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे के लिए आप जो है अपने मदरसे के बच्चों से दुआ करवा दीजिए। जो तलबा मदरसे में पढ़ते हैं उससे आप दुआ करवाते हैं। आज हमारे हालात क्या हो गए साहिब, यानी जहां से दीन चलता है आज हमने मदरसों को फरामोश कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मदरसों में जाए और खासकर हजरत के मदरसे अल-जामिअतुल आसमिया में जाए। कसम खुदा की वहां जाओगे आपको दीन सीखने को भी मिलेगा, जिंदगी जीने का तरीका भी मिलेगा। आप वहां चाहोगे वहां आपके लिए दुआएं होंगी, हजरत के दामन से आप वाबस्ता हो जाए, हजरत के मदरसे में जाए। अगर आपके घर में शादी होती है तो सिर्फ आप वलीमा का खाना दूसरों को खिलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ गोश्त ले ले, चावल ले ले, मदरसे में चाहे हजरत के मदरसे में जाके कहे, हजरत मेरी बेटी की शादी है, उसके शादी का खाना है, हम तो मेहमानों को खिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मेहमानाने रसूल को खिलाएंगे। जब आपके अंदर ये इनकलाब आएगा, समाज तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा, आपकी सोसाइटी डेवलप करती हुई चली जाएगी। लेकिन आज हम वो करते नहीं है, जिससे हमें फायदे होते हैं हम उससे दूर भाग रहे हैं। नहीं, मदरसों में आप जाया करें, उलमा के करीब आप बैठा करें, पीरों से आप मोहब्बत किया करें। मैंने कहा कि जब न जाने मौत का कब बुलावा आ जाए, मैंने कहा आज से 2 महीना पहले की बात है, अपनी मौत की आप तैयारी करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, आमाले सालिहा करें, कुरान की तिलावत करें, पीरों से आप मुरीद हो जाए। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, अगर मुरीद इंतकाल कर जाए, मुरीद की कब्र में कोई परेशानी हो, अगर मुरीद कब्र में अपने पीर को याद करता है तो पीर उसकी मदद करने के लिए कब्र में जा पहुंचता है। अगर आप मुरीद नहीं हुए हैं तो आप पीर तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती डॉक्टर शकील अहमद आसमी साहब से आप मुरीद हो जाए, ना जाने कब मौत का बुलावा आ जाए। ऐ लोगों, मुरीद भी आप हो जाए, नमाज भी आप पढ़े, आमाले सालिहा भी करें, रिज़्क हलाल कमा करके खुद खाए, अपनी औलादों को खिलाए। लोगों, इसलिए करबला से यही तो पैगाम मिलता है। मेरे आका हुसैन ने कहा था, यजीद शराबी है, यजीद मक्कार है, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा लेकिन यजीद की बैअत नहीं कर सकता। अब बारी आई मेरे हुसैन आदम के बेटे हजरत अली अकबर की। हजरत अली अकबर अपने बाबा हुसैन की बारगाह में जाके कहता है, बाबा हुसैन कहाँ आप जा रहे हैं? मेरे हुसैन आदम कहते हैं, बेटा मैदाने करबला जा रहे हैं। बेटा 18 साल का कहता है, पापा बेटा जवान होने से बाप पहले कहीं नहीं जाता, बल्कि बेटा पहले जाता है, इसलिए आप पहले मुझे इजाजत दें। वो बेटा है साहिब, अल्लाह अकबर, अगर मदीना में बाप से कुछ कहता तो बाप उसकी हर मुराद को पूरी करता, बाप उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता। लेकिन हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे पहले जाने की इजाजत है। मेरे हुसैन आदम ने कहा, जा बेटा तुझे इजाजत है। अब 18 साल का बेटा है, मैदाने करबला गया है। अल्लाह अकबर, मेरे वो हुसैन आदम का बेटा अगर मदीना शरीफ में किसी को हुजूर की याद आती, दिल ये कहता कि हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने को तबीयत चाह रही है। कसम खुदा की, वो साहबी हजरत अली अकबर के चेहरे को देख लेता, इसलिए कि हजरत अली अकबर का चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता जुलता था। वो हजरत अली अकबर है। चले गए मैदाने करबला, जाकर के यजीदियों से आप लड़ रहे हैं, जंग हो रही है। हजरत अली अकबर को प्यास की शिद्दत तड़पाती है, वो मैदाने रंग से वापस हुए, अपने बाबा हुसैन की बारगाह में कहता है, बाबा हुसैन प्यास की शिद्दत ने तड़पा दिया है, बाबा प्यास बड़ी शिद्दत की लगी है। मेरे हुसैन आदम कहते हैं, ए बेटा खेमे में एक कतरा पानी तक नहीं, तू पानी मांग रहा है। हाँ सुन, जब मुझे बचपन में प्यास लगती थी, मैं अपने नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहता, ए नाना मुझे प्यास लगी है, तो मेरे नाना अपनी जबान मेरे मुंह को डाल देते और मैं अपने नाना की जबान को चूस लेता, तो मेरी प्यास बुझ जाती थी। ए बेटा अली अकबर, आ अपनी जबान खोल, अपना मुंह खोल, तेरे मुंह में मैं अपनी
अपनी जबान डाल रहा हूँ, मेरी जबान को चूस ले। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने अपने बाबा हुसैन की जबान को चूसा, फिर मैदान रन के तरफ चले गए। अल्लाह अकबर। आप सबको फासिले जहन्नम करते हुए चले जा रहे हैं, जहन्नम करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन वही हजरत अली अकबर है जिस पर तारिक बिन शीश ने तलवार का वार किया, पर्ची का वार किया, यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। हजरत अली अकबर घोड़े से जमीन पे गिर पड़ते हैं। करबला जरा गौर से सुनिएगा, अपनी आंखों को नीचे कर लीजिए। 18 साल का बेटा अली अकबर जब घोड़े से जमीन पे आया साहिब, मेरे हुसैन गए, जैसे ही बेटे के करीब गए ना, तो मेरे हुसैन क्या देख रहे हैं कि हजरत अली अकबर तड़प रहे हैं, हजरत अली अकबर तड़प रहे हैं। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा बड़ी तकलीफ हो रही है, सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, सीने में पर्ची लगी थी। मेरे हुसैन से 18 साल का बेटा कहता है, बाबा हुसैन मेरे सीने से आप पर्ची निकाल दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन आदम कहते हैं, बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हजरत अली अकबर कहते, नहीं बाबा मेरे सीने से पर्ची निकाल दो, बड़ी तकलीफ हो रही है। जब बेटा इसरार करने लगे, मेरे हुसैन आदम ने एक घुटना जमीन पे टेका, एक पैर अपने बेटे के सीने पे रखा और दोनों हाथ से उस पर्ची को पकड़ा, निकालना चाहा, पर्ची नहीं निकल रही है। मेरे हुसैन आदम कहते हैं, बेटा पर्ची नहीं निकल रही है। बेटा तड़प तड़प कर कह रहे हैं, बाबा तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, पर्ची निकालिए, पूरी ताकत के साथ निकालिए। जब बेटा इसरार करने लगे ना साहिब, मेरे हुसैन आदम कहते हैं, ए बेटा अली अकबर दोनों मुट्ठी को कस के बांध। हजरत अली अकबर दोनों मुट्ठी को कस के बांधते हैं। मेरा हुसैन अपने एक घुटने को जमीन पे पूरी ताकत के साथ दबाते हैं और एक पैर बेटे के सीने पे रखता है और उस पर्ची को पूरी ताकत के साथ झटके के साथ जब निकालता है, तारीख गवाह है, दुनिया ने देखा कि जब बेटे के सीने से पर्ची निकली है तो सिर्फ पर्ची नहीं बल्कि उस पर्ची के साथ बेटे के दिल के टुकड़े भी बाहर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने जब बेटे के दिल के टुकड़े को बाहर निकलते हुए देखा, मेरे हुसैन के आंख से आंसू के कतरे जारी हो गए। मेरे हुसैन आदम के बेटे ने कहा था, बाबा आप मुझे कांधे पे सवार करें, आप खेमे के तरफ लेके चले। अब ये बूढ़ा है 57 साल का, एक रिवायत में 52 साल का जिक्र आया है। मेरे हुसैन आदम सुबह से लेके शाम तक यानी लाश उठा उठा कर थक चुके थे। बेटा कहता, बाबा कांधे पे सवार करिए। मेरे हुसैन ने अपने बेटे को कांधे पे सवार किया, खेमे के तरफ आप पलटे। बेटे ने कहा, बाबा कुरान की तिलावत करे। मेरे हुसैन कुरान की तिलावत करने लगे। खेमा पहुंचने से पहले मेरे हुसैन को यह मालूम हो गया कि बेटे का जिस्म ढीला पड़ चुका है, मुट्ठी ढीली हो गई है, यानी खेमा पहुंचने से पहले बेटे के जिस्म से रूह निकल जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बातें दिगर सब शहीद होते चले गए। अब बारी आई इमाम कासिम की, इमाम हसन के बेटे कासिम की। वो कासिम है जो अपने चाचा से कहते हैं, चाचा मैदान करबला जाने की इजाजत दे दे। वो कासिम है। जब इमाम कासिम पैदा हुए थे ना साहिब, हजरत इमाम कासिम की माँ उम्मे फरवा कहती है, जिस दिन मेरा बेटा कासिम पैदा हुआ उस दिन अपना मुंह मेरे थन को ना लगाई। जब दूध न पिया मैं इमाम हसन के पास गई, जाने के बाद कहने लगी, ए मेरे सरताज आज इमाम कासिम ने दूध न पिया। हजरत इमाम हसन कहते हैं, ए उम्मे फरवा बता तो सही आज कौन सी तारीख है। उम्मे फरवा कहती, मेरे शौहर मेरे सरताज आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इतना सुनना था। इमाम हसन के आंख में आंसू आ गए। इमाम हसन को रोते हुए जब उम्मे फरवा ने देखा तो कहा, सरताज रोने की वजह क्या है। हजरत इमाम हसन कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीबी उम्मे फरवा, तू कासिम की इब्तिदा देख रही है, कासिम तो अपने इंतहा को देख रहा है। अल्लाह अकबर। वही मगरिब की आदान हुई, अब वही कासिम दूध पीने लगता है। कौन इमाम कासिम है? तारीख में आता है जब मेरे हुसैन का काफिला मदीने से निकला था तो उस मदीने की वादी में एक शख्स का नाम मोहम्मद बिन हनफिया है। वो हजरत कासिम मोहम्मद बिन हनफिया को बुला कर कहता है, ए मोहम्मद बिन हनफिया मेरे चाचा, मेरा एक मामूल है,
मेरी एक आदत है कि फजर की नमाज के बाद रोजाना मैं अपने घर की छत पे पानी रखता हूँ, दाने रखता हूँ। परिंदे आते हैं, दाने खा के जाते हैं, पानी पी के जाते हैं। चाचा हम जा रहे हैं, मेरे जाने के बाद परिंदे आएंगे। अगर दाना नहीं रखा जाएगा तो परिंदे भूखे चले जाएंगे, पानी नहीं रखा जाएगा तो प्यासे चले जाएंगे। चाचा मेरे जाने के बाद मेरे घर की छत पे पानी और दाने रखना। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं इमाम कासिम के जाने के बाद मैंने उनके घर के छत पे रोजाना फजर की नमाज के बाद दाने जाके रखने लगा, पानी रखा। एक दिन गुजरा, परिंदे तो आए लेकिन किसी परिंदे ने दाने तक ना खाया, पानी को मुंह तक ना लगाया। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं दूसरा दिन भी मैंने छत पे दाने रखा, पानी रखा, परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने दाने तक मुंह ना लगाया, किसी परिंदे ने पानी को मुंह तक ना लगाया। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि तीसरा दिन भी मैंने घर के छत पे दाने रखा, पानी रखा, परिंदे आए लेकिन किसी ने दाने को मुंह तक ना लगाया, पानी तक ना पिया। तो मैंने कहा ए परिंदो, मैं तो वही दाने रखता हूँ जो दाना इमाम कासिम रखते थे, मैं तो वही पानी रखता हूँ जो पानी इमाम कासिम रखते थे। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं जब मैंने इतना कहा तो अल्लाह ने एक परिंदे को बोलने की ताकत अता की, आवाज आई ए मोहम्मद बिन हनफिया, ये दाना और पानी तो एक बहाना है, हम तो कासिम के चेहरे के दीदार के लिए आते थे, उसका नाम कासिम है। हजरत कासिम को इजाजत मिल गई, हजरत इमाम कासिम है। जैसे ही आपकी मां उम्मे फरवा देखती है कि मेरे इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी, अपने बेटे को दूल्हा बनाया, दूल्हा बनाने के बाद अपने बेटे से जाके कहा ए बेटा कासिम, तुम तो करबला जा रहे हो, जा चाचा के कदम को जाके चूम ले, चाचा के हाथ को जाके चूम ले। देखो करबला से क्या पैगाम मिलता है कि एक माँ बेटे से कह रही है बेटा जा, तेरा चाचा है उसका हाथ चूम ले, उसके कदम को बोसा दे दे। आज आपका हमारा हाल क्या है? एक बाप अपने बेटे से कहता है जा तू अपने अंकल को जाके गाली दे, जा तू अपनी आंटी को जाके गाली दे, जा अपने चाचा को जाके मार, जा अपनी चाची जो को जाकर के अनाप शनाप गाली दे। करबला से यह पैगाम मिलता है कि भतीजा करबला जा रहा है तो माँ कह रही है जा चाचा के कदम को चूम, जा चाचा के हाथ को जाके बोसा दे। ऐ लोगों, हमें चाहिए कि हम अपने बेटों को ये सबक दें कि बेटा जा अपने चाचा के हाथ को चूम, कहीं जा रहा है तो चाचा को सलाम करके जा। आज तू बेटों को कहेगा तू चाचा को गाली दे, जब तेरा बेटा कल शादी कर लेगा तो फिर वही बेटा अपने बाप को गाली देता हुआ नजर आता है। जब बेटे को आप ये सबक दोगे ये तेरा चाचा है, गाली नहीं इसकी इज्जत कर, बेटा समझ जाएगा जब चाचा की ये इज्जत है तो बाप का मुकाम क्या होगा। फिर वो बेटा कभी तुझे गाली नहीं बल्कि तेरा बेटा तेरा वफादार बनता हुआ नजर आएगा। करबला ने तो ये पैगाम दिया है। हजरत इमाम कासिम है, मैदान करबला जा रहे हैं, माँ कह रही है उम्मे फरमा बेटा कभी ना कहना यजीदियों से क्या हम हुसैन के भतीजे हैं, बल्कि ये कहना क्या हम हुसैन के गुलाम हैं। हजरत कासिम गए साहिब, जाके करबो बला में लड़ने लगे। अब सबको वासिले जहन्नम करते चले गए। बस मैं मुख्तसर बयान करते जा रहा हूँ। अल्लाह अर्ज़क को आप वासिले जहन्नम, उनके बेटों को आप वासिले जहन्नम कर दिए। अब वही इमाम कासिम है, घोड़े से जमीन पे आ गए। हजरत उम्मे फरवा देख रही थी कि तेरा बेटा कासिम घोड़े से जमीन पे आ गया। हजरत उम्मे फरवा ने कहा था ए इमाम हुसैन, मैं अपने बेटे के चेहरे को देखना चाहती हूँ। मेरे इमाम जैसे ही अपने खेमे से निकले, जैसे ही मैदान करबला पहुंचे साहिब, जैसे मैदान करबला पहुंचे तो यजीदियों ने इतने घोड़े दौड़ा दिए कि इमाम कासिम के जिस्म के टुकड़े हो गए। जब मेरे हुसैन गए इमाम कासिम की लाश देखने लगे तो कासिम की लाश नजर नहीं आ रही थी, जिस्म के टुकड़े भी नजर नहीं आ रहे थे। इधर भाभी का हुक्म था ए हुसैन, मैं अपने बेटे कासिम के चेहरे को देखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, लाश नजर नहीं आ रही है, जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आ रहे हैं। इमाम कासिम हजरत हुसैन ने अपने चेहरे को, सर को ऊपर किया। अल्लाह अकबर, गैब से आवाज आई ए हुसैन, तुम कासिम की लाश तलाश कर रहे हो। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन कहते हाँ कासिम की लाश नजर नहीं आ रही है, वो जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आ रहे हैं। गैब से आवाज आई ए हुसैन,
हुसैन तुम देखो जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, करबला के उस मिट्टी में हाथ डाल, कासिम के जिस्म के टुकड़े मिलते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने सुना कहीं से सूरह यासीन की आवाज आ रही है, हाथ डाले, कासिम के जिस्म के टुकड़े निकल रहे हैं। कहीं से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है, हाथ डाले, इमाम कासिम के जिस्म के टुकड़े निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों, जिस्म कट चुका है लेकिन जिस्म से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। जब तो बरेली के इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले इमाम कासिम शहीद हो गए। अब बारी आई हुसैन आदम की, वक्त काफी हो चुका है, इसलिए कि आपके हमारे पीर एक बहुत बड़े मुनासिर अहले सुन्नत, पीर तरीकत, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शकील अहमद आसवी साहब की आमद है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ज्यादा वक्त लिया जाए। हजरत बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी शख्सियत है, इसलिए उनके दामन से आप वाबस्ता हो जाए, उनके चेहरे की आप जियारत करें। मेरी माएं बहनें, आप उनके चेहरे की जियारत करें, अपने अलामा को घर पे आप दावत दें, पीर को अपने घर पे आप दावत दें। जिस घर में पीर का आना होता है उस घर का माहौल कभी नहीं बिगड़ता है, बल्कि जिस घर में अलामा और पीर का आना होता है उस घर के बच्चे अपने वक्त का वफादार बनता हुआ नजर आता है। वो बच्चा तो गौस नहीं बन सकता, लेकिन जब पीर का आना होता है तो वो बच्चा गौस आदम का दीवाना बनता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। एक के बाद दिगर सब शहीद होते चले गए। अब बारी आई मेरे इमाम हुसैन की। अब मेरे इमाम हुसैन जब मैदान करबला की तरफ जाने लगे,